ओम नमः शिवाय। आप सभी को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के घर परिवार में बाबा भोलेनाथ ने अपनी असीम अनुकंपा बनाई रखी होगी और आप सभी जो है खुश होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि दूत कौन होते हैं, इनकी शक्ति क्या है, ये कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे प्राप्त करें। तो ये 4 टॉपिक जो है आज हमारी इस वीडियो के हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि भक्ताई लाइन में ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जो है आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको पता नहीं है कि दूत कौन होते हैं। जो लोग भक्ताई लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से सहायता मिले और उनको भी ये जानकारी हो। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि रोज़ रात को 8 बजे हम जो है लाइव आते हैं इस चैनल पर। 8 से लेकर 9 बजे तक लाइव रहते हैं। तो लाइव दरबार लगता है बाबा का। तो आप लोग पूछा लेना चाहे तो अपना और अपने पिता का नाम ज़रूर लिख के अपना प्रश्न लिखिए करिए, लाइव में ज़रूर जुड़ा करिए। तो आप निःशुल्क पूछा ले सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सटीक पूछा दी जाती है, वो भी निःशुल्क। तो लाइव में ज़रूर जुड़ा करिए। तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि दूत कौन होते हैं, दूत होते कौन है। तो दूत शब्द सुनते ही हमारे मन में जो सबसे पहले जो ख्याल आता है वो आता है मेहंदीपुर बालाजी का। क्योंकि दूत शब्द जो है विख्यात वो मेहंदीपुर बालाजी से ही निकला हुआ शब्द है ये। और ये विख्यात जो शब्द है ये मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित ज़्यादा है। तो दूत वैसे तो हर देवता के होते हैं, भगवान शनिदेव के दूत होते हैं, बाबा भोलेनाथ के भी दूत होते हैं, माता काली के भी दूत होते हैं, बालाजी महाराज के भी दूत होते हैं, प्रेतराज सरकार जी के भी दूत होते हैं। हर देवता के जो है दूत होते ही होते हैं। तो दूत होते कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। तो उदाहरण के लिए मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी का उदाहरण लेके बताता हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी में 2 प्रकार के दूत होते हैं। जैसे कि अगर कोई बालाजी का सेवक है जिसने बालाजी की खूब तप किया है, जप किया है, जिसकी मृत्यु के बाद जिसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद वो बालाजी महाराज का सेवक बन जाएगा, जैसे कि बालाजी महाराज की सेवा में चला जाएगा, तो वो बालाजी महाराज का दूत बन जाएगा। तो जैसे कि अगर आप बालाजी महाराज की सेवा करोगे तो बालाजी महाराज आपको उन्हें प्रदान कर देंगे आपकी रक्षा के लिए। तो एक दूत ये होते हैं। दूसरे दूत वो होते हैं कि जब मेहंदीपुर बालाजी में किसी का संकट हटाया जाता है, जैसे किसी नकारात्मक शक्ति को अगर हटाया जाता है तो वो नकारात्मक शक्ति को पहले तो मार लगाई जाती है बहुत खतरनाक वाली, प्रेतराज सरकार जी के द्वारा, बालाजी महाराज के द्वारा, भैरव बाबा के द्वारा, माता काली के द्वारा। तो उसके बाद में क्या होता है ना कि उस संकट को बहुत दिन जब हो जाते हैं बालाजी महाराज की सेवा में तो वो अच्छे रूप में आ जाते हैं, जैसे कि वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के रूप में आ जाते हैं। जब वो पॉजिटिविटी के रूप में आ जाते हैं तो वो फिर कोई गलत काम नहीं करते, तो वो भी जो है दूत बन जाते हैं उसके बाद में। तो ये प्रेत बाधा पर भी निर्भर करता है कि वो पहले कितनी नकारात्मक थी, जैसे कितनी बड़ी शक्ति थी वो, तो उसके हिसाब से उसको दूत या वीर की उपाधि मिलती है। वीर जो होते हैं वो बालाजी महाराज के सबसे करीब होते हैं, जैसे कि ये समझ लो कि दूत की शक्ति से वीर की शक्ति ज़्यादा होती है। तो दूत आप समझ गए होंगे कि नकारात्मक शक्ति को जब बालाजी महाराज के दरबार में यानी मेहंदीपुर में हटाया जाता है तो बाद में वो बालाजी महाराज की शरण में रहकर बाबा की सेवा करने लग जाते हैं, जब करने लग जाते हैं बाबा के सीताराम का। तो उसके बाद में वो दूत बन जाते हैं। तो एक तो दूत ये हो गए, दूसरे दूत के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। तो जो दूत वो होते हैं ना कि जैसे कि सेवा करते हुए चले गए, वो दूत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दूत होते कौन है। तो वो बालाजी महाराज के या फिर अन्य देवता के सेवक ही होते हैं एक प्रकार से, जो कि बाद में सवारी रूप में भी आते हैं भक्तों पर। अब इनकी शक्ति क्या है। शक्ति आप इनकी ये मत समझ लेना कि जैसे कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है तो इनकी शक्ति कम होगी, कम नहीं होती। इनकी शक्ति बहुत ही खतरनाक रूप से होती है, बहुत ही ताकतवर। बाद में ये बाबा की शरण में जाने के बाद में बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे कि बाद में अगर ये पहले कोई प्रेत थे तो इसके बाद में अगर ये दूत बन गए तो दूत बनने के बाद में 10-10 प्रेत को अकेले संभाल सकते हैं, इतनी इनकी शक्ति हो जाती है। तो दूत की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि किसी भगत के मुख से आपने सुना होगा कि जो भगत वचन निकालते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, तो उस वचन को सिद्ध ये दूत ही करते हैं। तो दूत की ये शक्ति होती है। दूत मार लगाने का कार्य करते हैं, दूत वचन सिद्ध करने का कार्य करते हैं। तो दूतों का ये कार्य होता है। अब ये इसका बाद में इसका दूसरा टॉपिक कि और
इन्हें कैसे प्राप्त करें? इन्हें प्राप्त करने का तरीका ये है कि आप जिस देवता की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि आपके इष्ट जो हैं, जैसे किसी के अगर इष्ट बाबा भोलेनाथ है तो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते 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 एक समय ऐसा आता है, बाबा का मंत्र जाप कर रहे हो अगर आप सेवा कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपको बाबा के दूत अवश्य रूप से प्राप्त होते हैं। लेकिन बाबा भोलेनाथ की दूत प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। और मेहंदीपुर बालाजी के अगर आपको दूत प्राप्त करने हैं तो बाबा के मेहंदीपुर बालाजी में आपको 5 फेरी लगानी होती है, यानी 5 बार जाना पड़ता है बाबा के दरबार में। और बाबा को चोला चढ़ाना पड़ता है प्रतिदिन, प्रति मंगलवार को। प्रति मंगलवार शनिवार को आपको बाबा को चोला चढ़ाना होता है, बाबा को भोग प्रसाद बाबा के नाम का देना पड़ता है और बाबा के मंत्र का किसी का जप करना रहता है। तब आपको मेहंदीपुर बालाजी के दूत बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने मतलब कि चोला चढ़ा लिया उसके बाद दूत प्राप्त हो गया आपने छोड़ दिया, ये सेवा परमानेंट रहती है। यानी कि हर मंगलवार शनिवार को अगर दूतों को आपको साफ स्वच्छ रखना है, यानी कि वो नकारात्मक रूप में वापस ना जाए या फिर मलिन ना हो, तो इसके लिए आपको बाबा को चोला चढ़ाते हुए रहना चाहिए। उनकी शक्ति बढ़ती रहती है और भी बड़े कार्य को वो करने में सक्षम बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूत कौन होते हैं, इनकी शक्ति क्या है और ये कैसे बनते हैं। बनने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया और इन्हें कैसे प्राप्त करें ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दूत अगर आपको दूत प्राप्त करने के ऊपर, अगर किसी भी देवी देवता की अगर आपको दूत प्राप्त करने के ऊपर अगर एक परमानेंट यानी पर्सनल वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा कि इन देवता के ऊपर एक वीडियो बनाएगी, इनके दूत कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अगली वीडियो में ये टॉपिक होगा कि बाबा भोलेनाथ के दूत कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उसका एक आपको पूरा तरीका बताया जाएगा, पूरी साधना बताई जाएगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ आप सभी के घर परिवार पर अपनी ऐसी मनोकामना बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो पर आने वाली भक्ति भक्ताई से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 1K के अपन बहुत ही करीब हैं। 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट होने वाले हैं इस चैनल पर बाबा की कृपा से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ आप सभी के घर परिवार पर अपनी असीम मनोकामना बनाए रखें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शंकर महाराज की जय, श्री सिद्धपीठ महाकाल दरबार की जय।